एसी एजुकेशन बायोबॉटनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तहे दिल से। सुप्रभात दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। विभिन्न शाखा जैसे सर्वप्रथम जीव विज्ञान एक ही शाखा में थी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उद्भव हुआ तो अलग अलग शाखा में अध्ययन होने लगा और वैज्ञानिकों ने अलग अलग ब्रांचेज के रूप में वर्गीकरण करके उसका अध्ययन करने की शुरुआत की। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्राकृतिक इतिहास। प्राकृतिक इतिहास के जनक है अरस्तु। अरस्तु प्राकृतिक इतिहास के जनक है। प्राकृतिक इतिहास का मतलब है प्रकृति में जो पूर्वकालिक और वर्तमान में जो पूर्वकालिक इतिहास के बारे में चर्चा की जाती है तो इसके जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, तो इसके जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसके आकार, प्रकृति, प्रकार और उसके आवास के बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का भोजन सभी हाल और उसका अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में, तो इसके जनक है अरस्तु। अब वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टिस इसके जनक है। वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों की वर्गीकरण किया जाता है, जैसे वनस्पति की आकृति, आकार, प्रकृति और आवास के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति, संपूर्ण वनस्पति जैसे हर्ब्स है, शाक है, झाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। लाइकेन है, कवक है, शैवाल है, उनका अध्ययन किया जाता है। हम आगे बात करते हैं वर्गीकी के जनक है कैरोलस लिनियस। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्गीकी के जनक कौन है, ये पूछा जाता है बार बार कंपटीशन में, तो ये है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकी का अध्ययन किया था। वर्गीकी के अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है लुईस पास्चर एवं एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। इसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया। जो सूक्ष्म जीव है, जो आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन इसके जनक लुईस पास्चर एवं एंटोनी वॉन लीवेनहॉग नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर के सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन के बारे में इसका जनक की खोज की थी। अब आगे हम बात करते हैं आधुनिकी भ्रूणिकी में कार्ल अर्नस्ट बानवियर है, इसके जनक है। आधुनिकी भ्रूणिकी मतलब वर्तमान में जो भ्रूण विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसके जनक है कार्ल अर्नस्ट बानवियर। आनुषिकी ग्रेगर जॉन मेंडल इसके जनक है। ये भी कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आनुषिकी के जनक कौन है, तो इसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुषिकी के अंतर्गत आनुषिकी का अध्ययन किया जाता है। स्वजनकी की फ्रांसीसी गाल्टन इसके जनक है। कार्यकी जीन फर्नल। जैव रासायनिकी जेवी लिविंग इसके जनक है। रकत समूह है, इसके जनक है कार्ल लैंडस्टीनर। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि रकत समूह के जनक कौन है, तो कार्ल लैंडस्टीनर है। उत्परिवर्तन हुंगोडी ब्रिज इसके जनक है। प्रतिरक्षण विज्ञान एडवर्ड जेनर है। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। रकत संचरण विलियम हार्वे। रकत संचरण के जनक है विलियम हार्वे। आनुषिकी इंजीनियरिंग के जनक है पॉल बर्ग। जैव रसायन आनुषिकी ए गेरोड है। रोग विज्ञान रुडोल्फ वर्सो। तो रोग विज्ञान के अंतर्गत रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे रोग विज्ञान कहते हैं। शारीरिकी गेलन है इसके जनक।
औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेट्स। औषधि विज्ञान के अंतर्गत औषधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको औषधि विज्ञान कहते हैं। इसके जनक है हिप्पोक्रेट्स। प्रायोगिकी कार्यकी के जनक है गैलेन। आधुनिकी आनुषंगिकी के जनक है बेटसन। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक है जॉर्ज क्यूवियर। अंतःस्रावी के जनक है थॉमस एडिसन। जीवाश्म विज्ञान के जनक है लियोनार्डो डी विंची। वायरस विज्ञान WM स्टैनले है। पारिस्थितिकी के जनक है रिटर। पारिस्थितिकी का अर्थ है इकोलॉजी, उसमें पारिस्थितिकी का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे भारतीय पारिस्थितिकी। R मिश्रा। उद्योग विकास धारणा एम्फिडोक्लिस। विशिष्ट सृष्टिवाद के जनक है फादर सोरेंज। परजीवी विज्ञान के जनक है F प्लेंटर। विश्लेषणात्मक भ्रूणिकी TH मॉर्गन। विश्लेषणात्मक में भ्रूणिकी में विश्लेषण किया जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों मुख्य पुस्तकें। लेखक जो मुख्य पुस्तक लिखी उन लेखकों के नाम की हम चर्चा करेंगे। डी एनिमा के लेखक है जो अरस्तु 386 से 323 BC। हिस्टोरिया एनिमेलियम के लेखक है अरस्तु 386 से 323 BC। डी फोर्टिवंस एनिमेलिया के जनक है अरस्तु 386 से 323 BC। डी जेनरेशन एनिमेलिया के जनक है अरस्तु 386 से 323 BC। मानव शरीर की रचना के लेखक है वेस्लियंस एंड्रिया 1543। डी मार्फेटो फाइटू के लेखक है फेब्रिशियस 1621। हृदय एवं रक्त की गति का वर्णन विलियम हार्वे 1628। हृदय एवं रक्त गति का वर्णन विलियम हार्वे 1628 में उसने लिखी थी। माइक्रोग्राफिया के लेखक है रॉबर्ट हुक। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। 1685 में उन्होंने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी। सिस्टेमा नेचुरी के लेखक है कैरोलस लीनियस 1758। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कैरोलस लीनियस 1758। थ्योरिया जनरेशिन्स के लेखक है केस्पर वोल्फ 1759। जनसंख्या पर लेख के लेखक है माल्थस 1798। फिलोसॉफी के जूलॉजी के लेखक है लेमार्क 1809 में। फिलोसॉफिक जूलॉजी के लेखक है लेमार्क है। ये भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ले रेंग ने एनिमल क्यूवियर 1817। जर्नल ऑफ रिसर्चेज के लेखक है चार्ल्स डार्विन 1839। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है चार्ल्स डार्विन 1859। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आया हुआ है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन 1859 है। केसुर्कियों की शारीरिक एवं कार्यकी के लेखक है रिचार्ड ओवेन 1866। तुलनात्मक भ्रूणिकी के लेखक है फ्रांसीसी बॉलफोर 1880। जन्मजात उपापचय की विकृतियां के लेखक है गेरोल्ड 1909। मौसम एवं जैव विकास के लेखक है मैथ्यू 1915। जीवन की उत्पत्ति के लेखक है ओपेरिन 1924। भ्रूणीय परिवर्तन एवं प्रेरणा के लेखक है सिफिमोन 1938। हिस्टोरिया कॉर्नेलिस के लेखक है जॉन रे। हिस्टोरिया कॉर्नेलिस प्लेंटेरम के लेखक है जॉन रे। हिस्टोरिया नेचुरली के लेखक है गुफोन। आनुषिकी एवं स्पीशीज का उद्भव के लेखक है डॉबजोन्स्की ने आनुषिकी एवं स्पीशीज का उद्भव पुस्तक लिखी थी। द्विकुंडलित DNA के लेखक है वाटसन। ये
कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, द्विकुंडलित डीएनए के लेखक कौन है, तो वाटसन इसका आंसर होगा। उद्विकास जूलियस हक्सले 1963। वर्गीकी प्राणी विज्ञान के नियम के लेखक अर्नेस्ट मेयर 1969 है। वर्गीकी प्राणी विज्ञान के नियम अर्नेस्ट मेयर 1969 है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त हो। धन्यवाद।